ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, फिजिक्स पढ़ लें। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है भाई, देखो बोला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमिन रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमें टाइम की बात हुई थी, इतने टाइम में फर्स्ट इक्वेशन मोशन में टाइम भी आता है और उसमें फाइनल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या निकालते हैं, सारे पार्ट करो उसी मेथड से। कह दिया बिल देने को है, कौन दोस्त इसको लेने नहीं, उस दोस्त का नहीं जाना, पूछ लिया है। अब देखो थर्ड इक्वेशन मोशन में, थर्ड इक्वेशन मोशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने इक्वेशन निकाली थी, उसमें कहा था फाइनल वेलोसिटी निकाला था हमने, वी एफ का फॉर्मूला निकाला था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमने निकाला था। सेकंड इक्वेशन मोशन में हमने कहा था अगर डिस्टेंस मालूम करना हो, एक बॉडी चल रही है इनिशियल वेलोसिटी से चल रही होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होती है, कुछ टाइम टी में, टाइम टी का मतलब कोई भी टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड 15 मिनट जो अपने
वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। अगर बॉडी चलना शुरू कर रही है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगी, वो डिस्टेंस कवर करेगी। वो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप सेकंड इक्वेशन बने सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन मोशन में अगर आपको टाइम ना दिया गया, बताया ना जाए, आपको पता है गाड़ी जो है जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है, लेकिन टाइम आपको नहीं बताया। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो या एक्सीलरेशन निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको टाइम ना दिया गया हो, टाइम ना बताया गया हो, और बताया गया हो वेलोसिटी आपको दे दी गई हो, तो डिस्टेंस निकालना हो या एक्सीलरेशन निकालना हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए आप निकाल सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमिन द रिलेशन अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड बॉडी देयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन्ड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब टाइम आपको ना पता हो, टाइम आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही बात है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको टाइम ना दिया गया हो, टाइम ना बताया गया हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको टाइम की बात थी ना बात, तो टाइम आपको दिया गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम की बात हो रही थी, टी यूज़ हुआ था, सेकेंडरी मोशन में भी टी यूज़ हुआ था, इतने सेकंड, इतने टाइम बाद, इतनी देर बाद उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो आपने सेकेंड इक्वेशन में निकाल लिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर आपको टाइम ना बताया जाए क्वेश्चन में और आपको मालूम करना हो, वेलोसिटी मालूम करनी हो, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्टेंस मालूम करना हो, तो थर्ड इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बताते हैं, लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन, पहले हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमने ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें कर क्या रहे हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से पता है ना, मैथ में करते थे, कैसे करते हैं? वी एफ की तरफ भी स्क्वायर कर देंगे और राइट साइड पे वी आई प्लस ए टी पूरे को ब्रैकेट में बंद कर भी स्क्वायर कर देंगे। इसे कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसे उठाने के बाद हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स पर। बोथ साइड पे स्क्वायरिंग क्या होती है? लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ है उसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दो, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ वी एफ है, तो वी एफ का स्क्वायर हो गया। प्लस राइट साइड में जो भी चीज़ मौजूद है उसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दो। राइट साइड पे वी आई प्लस ए टी है, उसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसे कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब नीचे आगे अगले स्टेप में देखो, वी एफ स्क्वायर नीचे वी एफ के सब इक्वल टू राइट साइड पे बताओ क्या किया हमने? वी आई प्लस ए टी में क्या किया? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। समझ आ रही बात? ये वी आई प्लस ए टी में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ए क्या है यहाँ पर? ए क्या है हमारा? वी आई, और बी क्या है हमारे पास? ए टी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, ए क्या हमारे पास? वी आई का स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए क्या आपके पास? वी आई, और बी आपके पास ए टी। टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या? ए टी। तो ए का बी स्क्वायर और टी का बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। तो अब दोबारा अगले स्टेप में देखो, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई। अब देखो वी आई का स्क्वायर हमने ऐसे लिखा प्लस, अब दोनों तरफ ये टू वी आई ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हमने क्या निकाला? दोनों में से टू कॉमन निकाल लिया और ए कॉमन निकाल लिया। दोनों में टू है, सर टी भी तो निकलेगा, टी भी तो कॉमन है। निकल सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से, खास तौर पर अपनी मर्जी से सेलेक्टेड चीज़ निकालना है। इसमें से देखो दोनों में से ए और टी कॉमन निकल सकता है, हमने टी तो निकाला ही नहीं कॉमन। ए भी निकल सकता है, टी भी निकल सकता है ना, और टू कॉमन निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि टू तो इधर मौजूद है, इधर तो टू मौजूद ही नहीं है, तो टू तो निकल नहीं था। हमने जानबूझ भी टू कॉमन निकाल लिया। जब इस तरह निकालना हो टू कॉमन, जब अगले स्टेप में ना दिया हुआ हो वहाँ, तो वहाँ पर क्या करते हैं? 1/2 कर देते हैं।
इससे क्या होता है, इसका मतलब हमने 1 2 कॉमन निकाल लिया है। 3 अगर कॉमन निकाला होता तो 1/3 कर देते, 5 अगर कॉमन निकाला तो 1/5 कर देते। तो हमने जानबूझ कर पर्टिकुलर अपनी मतलब की चीज़ें बस कॉमन निकाली, सारी वो नहीं। ये मैथ का जो रूल होता है जो जो कॉमन निकला सब निकालो, वो नहीं किया हमने। मैथ का जो रूल होता है ना, जो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो, हमने वो नहीं किया, बल्कि अपनी मर्ज़ी के सेलेक्टेड चीज़ें कॉमन निकाली हैं। क्यों ऐसा किया है, इसका कुछ वजह है, अभी आगे पता चलेगी। तो हमने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया और A कॉमन निकाल लिया। हालांकि T भी कॉमन निकाला था, हमने T कॉमन नहीं निकाला। तो 2A कॉमन निकाला तो क्या बचा इसमें, शुरू में VIT बच गया। 2VIAT में से 2 और A को निकाले तो VIOT बचा, VIT बचा। प्लस अब आपने यहाँ पर तो 2 था ही नहीं, आपने 2 कॉमन निकाल लिया। तो जब ऐसी चीज़ जब 2 अगर ना हो और 2 आप कॉमन निकाल लो तो वहाँ पर 1/2 कर दोगे। समझ आ रही बात ये? अच्छा, A² में तो A कॉमन निकाल ली तो सिर्फ A बचेगा, और T² तो आपने कॉमन निकाला है नहीं, तो T² बचेगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब क्या हुआ, अब देखो ये हमने क्यों ऐसा किया। अब आज जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ बची में लिखा हुआ है V, ब्रैकेट के अंदर चीज़ क्या है, VIT + 1/80², ये लिखा हुआ है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें होता है S बराबर होता है VIT + 1/280², ये होता है ना सेकंड इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में V लिखा होता है S = VIT + 1/280²। इसीलिए हमने जानबूझकर एक सेलेक्टेड चीज़ ही कॉमन निकाली है, सब चीज़ें कॉमन नहीं निकाली। तो VF का स्क्वायर बच गया = VI का स्क्वायर, VI का स्क्वायर को 2 की जगह 2 लिख लिया, A की जगह A लिख लिया। और VIT + 1/280² किसके बराबर होता है, S के, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको पता है, उसी जगह S लिख लिया। ये बन गया हमारे पास। अब दूसरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब लिख लिया, VF² = VI 2S लिखो, यू लिखो 2S = VF² - VI²। 2S को इधर ही रखो, VI को उधर भेज दो, तो VF² - VI², ये आपकी निकली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें पूछो क्या चीज़ समझ में नहीं आई। इसमें आपको इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक याद करना है, यहाँ से यहाँ तक याद करना है। समझ आ गई बात यहाँ पर? अब आप लोगों का काम क्या है, कल छुट्टी है, परसों आप लोग आओगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मोशन का टेस्ट देना है, याद करके आओगे। ठीक है, केमिस्ट्री निकालो।